डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको क्लास 10th की जो बुक है साइंस की बुक यानी विज्ञान की बुक, इसके वेरी इंपॉर्टेंट MCQs टाइप के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। और यह जो क्वेश्चन है 25+ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन साइंस की जो बुक है उसके सेकेंड चैप्टर क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। क्या है इस चैप्टर का नाम? अम्ल, क्षारक एवं लवण है इस चैप्टर का नाम। और इसका जो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, एसिटिक एम्ल पाया जाता है, यानी जो एसिटिक जो एम्ल होता है वो किस में पाया जाता है यह बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरका में, संतरा में, नींबू में, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरका में। किस में पाया जाता है एसिटिक एम्ल? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सिरका में पाया जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर यानी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पर्सन है वो इस प्रकार से, वह पर्सन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। सिट्रिक एम्ल पाया जाता है। अब हमें यह बताना सिट्रिक एम्ल किस में पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, टमाटर में, खट्टे दूध में, संतरा में, नींबू में। तो इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। देखते हैं कितनों का राइट आंसर ठीक आएगा, कितनों का गलत आएगा। एक बात आपको नोट करना है, लास्ट में भी मैं आपको इसी तरह का आपके लिए क्वेश्चन दूंगा, उसका राइट आंसर भी कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। और इसका जो राइट आंसर है तुम्हें बताना है इस क्वेश्चन का भी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वह इस प्रकार से, एक उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। क्या है? एक उदासीन विलयन pH मान जो होता है ना वो 7 होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, pH स्केल का परास है। अब हमें यह बताना है pH स्केल का परास कितना होता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, 0 से 17, उसके बाद 7 से 14, उसके बाद 0 से 14, ऑप्शन डी है फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 से 14 होता है pH स्केल का परास। क्या होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 0 से 14 यानी 0 से 14 होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, अशुद्ध जल का pH मान है। अब हमें अशुद्ध जल का pH मान बताना। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% ये बोर्ड एग्जाम पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 7, यानी अशुद्ध जल का जो pH मान जो होता है वो होता है 7, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, टार्टरिक एम्ल पाया जाता है। यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसके इस प्रकार से है, इमली में, संतरा में, टमाटर में, डी है या सभी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इमली में पाया जाता है टार्टरिक एम्ल। किस में पाया जाता है? इमली में, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद नेक्स्ट जो पर्सन है वह पर्सन भी इम्पोर्टेंट, जो इस प्रकार से एनेमिल बना होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। इसके ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है फिर कैल्शियम फास्फेट, उसके बाद ऑप्शन सी है कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है एनेमिल। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। और एनेमिल जो होता है यह मानव शरीर में जो दांतों की जो ऊपरी जो परत होती है उसे कहते हैं एनेमिल, और ये बहुत कठोर पदार्थ होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पर्सन है वह पर्सन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, और वह पर्सन इस प्रकार से है, अम्ल और क्षार क्रिया करके बनाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, लवण व हाइड्रोजन, ऑप्शन बी लवण व ऑक्सीजन, ऑप्शन सी लवण व पानी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लवण व पानी बनाते हैं अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट पर्सन है, बेकिंग सोडा है एक, यानी बेकिंग सोडा क्या है? अम्लीय पदार्थ, ऑप्शन बी क्षारीय पदार्थ, सी है उदासीन पदार्थ, डी है कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय पदार्थ है बेकिंग सोडा, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह पर्सन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद नेक्स्ट है CO2 उत्पन्न होती है जब HCl क्रिया करता है, यानी CO2 कब उत्पन्न होती है? जब HCl क्रिया करता है। ऑप्शन देखते हैं, संगमरमर से, चूने के पत्थर से, सी है चाक से, डी है या सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी या सभी, ठीक है ना, यानी ये सारे ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन है NaHCO3 का प्रचलित नाम है, यानी इसका हमें NaHCO3 का प्रचलित नाम बताना है। क्या है इसका प्रचलित नाम? ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। अब इसको ऑप्शन देखते हैं, बेकिंग सोडा, उसके बाद धवन सोडा, ऑप्शन सी साधारण नमक, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा है इसका प्रचलित नाम, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन है फेनोइक एमएल पाया जाता है। ऑप्शन संतरा में, ऑप्शन बी है टमाटर में, ऑप्शन सी चींटी के डंक में, डी है सिरका में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चींटी के डंक में पाया जाता है यह एमएल, यानी कि फेनोइक एमएल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पर्सन है वह पर्सन इस प्रकार से है, बेकिंग पाउडर में होता है, यानी जो बेकिंग जो पाउडर उसमें क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है टार्टरिक एमएल होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से विरंजक पूर्ण का सूत्र है, यानी जो विरंजक जो पूर्ण है उनका सूत्र बताना है, क्या है उसका सूत्र, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी CaOCl2, यह जो है विरंजन का सूत्र है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से लैक्टिक एमएल किस में पाया जाता है, यानी जो लैक्टिक एमएल किस में पाया जाता है यह है बताना। ऑप्शन देखते हैं, संतरा में, दही में, नींबू में, इमली में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दही में पाया जाता है लैक्टिक एमएल। किस में पाया जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दही में पाया जाता है, ठीक है। यह भी इम्पोर्टेंट पर्सन है। उसके बाद नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है, यानी जो अम्लीय जो वर्षा जो होती है उसका जल का पीएच मान बताना क्या होता है। यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 7, उसके ऑप्शन बी है 5.6 से कम, ऑप्शन सी है 5.6 से अधिक, ऑप्शन डी है 14। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.6 से कम है अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। उसके बाद नेक्स्ट जो पर्सन है वो इस प्रकार से पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त पीएच है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 से लेकर 8 तक जो है पौधों की वृद्धि के लिए पीएच सही है। नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से ऑक्सैलिक एमएल पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टमाटर में। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सैलिक एमएल टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पर्सन है वह पर्सन इस प्रकार से है, विलियन जिनकी पीएच 7 से अधिक है वे 14 से कम हो कहलाते हैं। दोबारा पढ़ेंगे पर्सन को, विलियन जिनकी जो पीएच 7 अधिक है 14 से कम होती है उसे कहलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षारीय। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन वो है इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन है वो इस प्रकार से अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? ऑप्शन देखते हैं, एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी है एनोलेजेसिक, ऑप्शन सी है एंटीसेप्टिक, ऑप्शन डी है फिर एंटेसिड। पर्सन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटेसिड जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी अपच का उपचार करने के लिए जिस औषधि का उपयोग किया जाता है वह है एंटेसिड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है सूचक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए
2 प्रकार के, ऑप्शन बी है फिर 1 प्रकार के, ऑप्शन सी है 3 प्रकार के, ऑप्शन डी है 4 प्रकार के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के होते हैं सूचक, यानी कि 2 प्रकार के। और जो इस प्रकार से पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है फिर संश्लेषित सूचक। ये हैं सूचक हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है वह पर्सन इस प्रकार से, यानी कि 25% क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे कहते हैं, यानी जो क्षारक जो है जल में घुलनशील होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है अम्ल, बी है लवण, सी है क्षार, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है वह पर्सन इस प्रकार से है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। अब हमें मानव रक्त का पीएच मान बताना कितना होता है, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ऑप्शन देखते हैं 7.4, ऑप्शन बी है 8.4, सी है 7.0, ऑप्शन डी है 6.5। लेकिन इसका जो राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। देखते हैं कितनों का राइट आंसर सही आएगा, कितनों का गलत आएगा। इससे पहले जो मैंने पहला जो क्वेश्चन दिया था, जो पर्सन दिया, उसका राइट आंसर भी कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। किसी बात को दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है ऑल नोटिफिकेशन वाली, उस घंटी को भी दबा दो। अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।